29 विधानसभा सीट सहित 3 लोकसभा सीटों पर मंगलवार को आए उपचुनाव परिणाम मिले जुले रहे। इस चुनाव में जहां क्षेत्रीय दल अपनी जमीन और मजबूत करने में सफल रहे, वहीं कांग्रेस और बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दलों के लिए परिणाम कहीं खुशी तो कहीं गम वाले रहे। हालांकि उपचुनाव में सत्ता पक्ष के पास हमेशा कुछ हद तक राजनीतिक एडवांटेज रहता है और मंगलवार को निकले परिणामों में भी यही ट्रेंड देखा। लेकिन कुछ राज्यों में परिणाम चौंकाने वाले रहे। मंगलवार को 3 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के भी परिणाम आए। दादरा नागर से निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर की पत्नी कलाबेन डेलकर शिवसेना उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरी थी। मोहन डेलकर की खुदकुशी की खबर काफी चर्चित रही। वे 9 बार सांसद रह चुके थे। डेलकर की मौत के बाद शिवसेना ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। डेलकर 2019 में बीजेपी के समर्थन से चुनाव जीते थे। हालांकि इस वोट को सहानुभूति वाला जनादेश माना जा रहा है, फिर भी शिवसेना इसे बड़ी जीत के रूप में पेश करेगी। यह महाराष्ट्र के बाहर किसी भी लोकसभा सीट पर शिवसेना की पहली जीत है। वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर कांग्रेस की जीत ने लोकसभा चुनाव में मिल रही लगातार हार के ट्रेंड पर ब्रेक लगाया है। वहाँ प्रतिभा वीरभद्र सिंह को टिकट दिया गया। कांग्रेस के अंदर कई गुट उनके खिलाफ भी सक्रिय थे। ऐसे में इस जीत ने न सिर्फ उन्हें मजबूत किया, बल्कि 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संकेत भी दिया कि वीरभद्र सिंह के निधन के बाद उनकी विरासत अभी भी कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही बीजेपी के लिए अपनी मौजूदा सीट खोना किसी झटके से कम नहीं है। विधानसभा सीटों पर आए परिणामों में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा। उसके लिए सबसे चिंताजनक परिणाम हिमाचल प्रदेश का ही कहा जाएगा। यह अकेला राज्य ऐसा है जहां उपचुनाव में सत्ता पक्ष का खराब प्रदर्शन रहा। इस प्रदर्शन से वहां से सीएम जयराम ठाकुर के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। राज्य में 2022 के अंत में गुजरात के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने न सिर्फ अपनी स्थिति मजबूत की, बल्कि बीजेपी को और भी कमजोर कर दिया। जिन 4 सीटों पर चुनाव हुआ, उनमें 2 सीट पहले टीएमसी के पास तो 2 सीट बीजेपी के पास थी। सबसे हैरानी रही कि टीएमसी ने बहुत बड़े अंतर से हराया। जिस सीट से गृह राज्य मंत्री नीतीश प्रामाणिक ने इसी साल मई में चुनाव जीता था, वहां टीएमसी ने न सिर्फ सीट छीनी, बल्कि जिस अंतर से जीती वह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। टीएमसी ने इन 4 सीटों पर 75% से अधिक वोट पाए। इस तरह राज्य में बीजेपी के विधायकों की संख्या 2 और घट गई। असम में ऐसा ही झटका कांग्रेस को लगा है। यहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में बीजेपी ने न सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल की, बल्कि कांग्रेस के वोट में बड़ी सेंध लगाई है। असम में अभी हाल ही में कांग्रेस ने अजमल की पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया। वह नया गठबंधन बनाकर चुनाव में उतरी थी। कांग्रेस को मेघालय में भी बड़ा झटका लगा। कुल मिलाकर उत्तर पूर्व में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने शानदार सियासी सफर रहा, जिसमें कांग्रेस अपनी जमीन लगातार खोती जा रही है। कांग्रेस को इस हार के बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि टीएमसी जैसे दलों से मिलने वाली चुनौती और बढ़ेगी, जो कांग्रेस का स्पेस हथियाकर बीजेपी के सामने खुद को नए विकल्प के रूप में पेश कर रही है। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत को उपचुनाव ने बड़ी राहत दी है। वहाँ न सिर्फ कांग्रेस अपनी एक सीट बचाने में सफल रही, बल्कि दूसरी सीट भी बीजेपी से छीन लेने में कामयाब हो गई। इस परिणाम से अशोक गहलोत और मजबूत बनकर उभरेंगे। यह चुनाव परिणाम बीजेपी को चिंता में डालने वाला है। इसके बाद बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी उभर सकती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को उपचुनाव में बड़ी जीत ऐसे समय मिली जब केंद्रीय नेतृत्व एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए अलग अलग राज्यों के सीएम बदल रहा है। इस जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान की स्थिति और मजबूत होगी। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ के लिए यह परिणाम झटका देने वाला है, जो यह दावा कर रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने से कोई बड़ा असर नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।